Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. Class 6 की civics है chapter number 9 and the chapter name is Traders, Kings and Pilgrims. तो इस chapter में हम trader के बारे में बात करेंगे, किंग्स के बारे में बात करेंगे एंड पिलग्रिम्स के बारे में बात करेंगे. पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो यात्री होते हैं, जो यात्रा पर जाते हैं, मतलब पिलग्रिमेजेस पर जाते हैं. तो इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे. यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी है जगिनी के बारे में. देखो, जगिनी को ना मेले देखना बहुत पसंद है. तो अक्सर आपने सुना होगा कि मेले जो है वो गांव में लगते ही रहते हैं टाइम टू टाइम. तो जगिनी के गांव में भी एक मेला होने वाला था और उसी की आस में जगिनी बैठी थी, वेट कर रही थी कि कब उसके गांव में मेला लगेगा, क्योंकि उसे मेले में बहुत सारी चीज़ों को देखना और छूना पसंद है. जैसे कि वो पोट्स एंड पैन्स जो शाइनी स्टील के बने हो, या फिर वो बकेट्स जो ब्राइट प्लास्टिक की बनी हो, या फिर वो क्लॉथ्स जिन पर फ्लोरल डिज़ाइन का प्रिंट हो, मतलब वो कपड़े जिन पर फ्लोरल डिज़ाइन हो. फ्लोरल डिज़ाइन का मतलब होता है कि जहाँ पर फूल और पत्तियों का डिज़ाइन होता है. इसके अलावा जगिनी को ऐसे टॉयज़ पसंद थे जो क्लॉक वर्क, मतलब जो चाबियों से चलते हैं, राइट. तो इसीलिए जगिनी को मेले बहुत पसंद है, क्योंकि ये सारी तमाम चीज़ें जगिनी को देखना भी पसंद है, छूना भी पसंद है. अब ये सारा सामान जो है मार्केट एंड मेलों में कहाँ से लाया जाता है? सिटी से लाया जाता है, शहरों से लाया जाता है. तो जगिनी ने ये देखा कि मार्केट्स में एंड मेलों में जो भी ये लोग सामान लेकर आते हैं, ये शहरों से लेकर आते हैं. और ये सामान किस में लाते हैं? बसेस एंड ट्रक्स में. और जैसे ही दिन खत्म होने को होता है, शाम ढलने को होती है, तो ये क्या करते हैं, ये जो सारा सामान इन्होंने स्प्रेड आउट किया होता है, इसको समेट कर ये अपने बसेस एंड ट्रक्स में भरकर फिर ले जाते हैं दूसरे प्लेस पर. तो इस चीज़ को सोचकर जगिनी बहुत ज़्यादा वंडर होती है कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते हैं. तो इसी बात पर उसकी मदर एक्सप्लेन करती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए सामान को लेके जाते रहते हैं क्योंकि ये कौन है? ये हैं ट्रेडर्स. तो देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? ट्रेडर्स, ठीक है ना. तो वही हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं. तो उसकी मदर क्या कहती है? जगिनी की मदर कहती हैं कि जो ट्रेडर्स हैं ये वो लोग होते हैं जो जहाँ पर सामान बनता है ना, वहाँ से सामान खरीदते हैं एंड सोल्ड देम एल्सवेयर, और दूसरी जगह जाकर सामान बेचते हैं. जैसे कि मैं आपको अगर समझाऊँ, ये है मार्केट और यहाँ पर ऐसे कपड़े मिलते हैं जिन पर ऐसे फ्लोरल डिज़ाइन होता हो, ठीक है. तो ये ट्रेडर्स क्या करेंगे? यहाँ से इस सामान को खरीदेंगे, दूसरी जगह जाकर दूसरे प्लेस जाकर इस सारे सामान को वो बेच देते हैं. तो ट्रेडर्स का काम क्या होता है? जहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है ना चीज़ें, वहाँ से ये उन सामान को खरीदते हैं एंड दूसरी जगह जाकर बेच देते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन ये है कि हमें ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चलता है. देखो, आपने चैप्टर नंबर 8 में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा था, है ना. अब ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है ये फाइन पॉटरी है, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई पॉटरी. और इस पॉटरी में कौन कौन से बर्तन हैं? जैसे कि बॉल्स एंड इसके अलावा प्लेट्स, राइट. अब ये जो हैं बर्तन जो हैं, ये जैसे कि कटोरी एंड प्लेट, ये ना हमें सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट पर या अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर देखने को मिली, ठीक है. इस लाइन का मतलब समझे कि जो हमने चैप्टर नंबर 8 में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा था, तो जो ये फाइन पोट्री है ना, जिसमें हमें क्या देखने को मिले? कटोरियाँ एंड बर्तन. तो ये कटोरी और बर्तन जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थे, ये जगह जगह देखने को मिले. तो क्वेश्चन ये आता है कि ये इतनी दूर दूर के प्लेसेस पर पहुँचे कैसे? उसके पीछे रीज़न है ये ट्रेडर्स. ये ट्रेडर्स क्या करते हैं? जहाँ पर सामान बनता है वहाँ से सामान खरीदते हैं, उनको कैरी करके दूसरे प्लेसेस पर लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर ये उन सामान को बेच देते हैं. तो ये काम किसका होता है? ट्रेडर का होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ध्यान से सुनना. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन. तो आपको एक तो ये याद रखना है कि जो साउथ इंडिया है ये किस चीज़ के लिए फेमस था? पहले ये फेमस था गोल्ड के लिए,
मतलब सोना, इसके अलावा स्पाइसेस मतलब मसाले। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि कौन से स्पाइसेस के लिए, मतलब कौन सा मसाला था ऐसा यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा जिसकी डिमांड थी, वो था पेपर। ओके, मतलब काली मिर्च। इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स। तो आपको ये तीनों चीज़ पता होनी चाहिए, गोल्ड, स्पाइसेस, स्पाइसेस में भी मेन पेपर एंड इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो पेपर है ना, काली मिर्च जो है, इसको रोमन एम्पायर में भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी तो जब किसी चीज़ की डिमांड होगी तभी तो उस चीज़ को वैल्यू दी जाती है। अब वैल्यू दी जाती थी पेपर को, तो इसीलिए रोमन एम्पायर में पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ठीक है, पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, मतलब काली मिर्च को काला सोना बोला जाता था। इतनी डिमांड थी पेपर की रोमन एम्पायर में। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ये आया हुआ है इस तरीके से कि रोमन एम्पायर में पेपर को बहुत वैल्यू दी जाती थी, तो इसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपको टिक करना है ब्लैक गोल्ड पर। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि जो साउथ इंडिया है ये फेमस था पेपर के लिए, तो फिर रोमन एम्पायर में ये पेपर कैसे पहुंचाया जाता था? तो उसका आंसर है ट्रेडर। तो जो ये ट्रेडर थे ना, ये रोम में पेपर को लेकर जाते थे अक्रॉस द सी। ये क्या करते थे, जब ये समुद्र के रास्ते जाते थे तो शिप्स का यूज़ करते थे। अगर ये लैंड के रास्ते जाते थे, ज़मीन के रास्ते जाते थे, तो ये क्या करते थे, कैरावेंस का यूज़ करते थे। तो ट्रेडर्स जो है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाना एंड वहाँ पर जाकर सामान को बेचना, फिर वहाँ से कुछ और सामान खरीदना और दूसरी जगह पर जाकर बेचना। ये काम किसका है? ट्रेडर्स का। ठीक है, तो साउथ इंडिया जो है ये फेमस था पेपर के लिए, और यही पेपर जो है वो रोमन एम्पायर में बहुत पाया गया, क्योंकि रोमन एम्पायर में इसकी बहुत डिमांड थी। तो साउथ इंडिया से रोम में ये जो पेपर है पहुंचाया जाता था। अगर ट्रेडर्स सी के रास्ते जा रहे हैं तो शिप्स का यूज़ करते थे, और अगर ट्रेडर्स लैंड के रास्ते जा रहे हैं तो कैरावेंस का यूज़ करते थे। सो यहाँ पर एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि साउथ इंडिया एंड रोम, इनके बीच में ट्रेडिंग हुआ करती थी, और ये जो पेपर है ना, साउथ इंडिया से रोम में पहुंचाया जाता था। इसी वजह से साउथ इंडिया में रोमन गोल्ड कॉइन्स भी पाए गए हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है, एंड आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन बच्चों, अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया ना, तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कहाँ पर? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़। जी हाँ, एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है बैक टू स्कूल टेस्ट सीरीज़ एंड स्कॉलर टेस्ट सीरीज़। अब मैं आप लोगों को ना इस टेस्ट सीरीज़ की क्लास वाइज डिटेल दे देती हूँ। जैसे कि अगर हम 6th, 7th, 8th क्लास की बात करें, 6th, 7th एंड 8th, इन तीनों क्लासेस की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। एंड टाइमिंग कितना होगा? 45 मिनट्स का। सबसे बड़ी बात, आप लोग ना इसको कहीं पर भी बैठकर किसी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको इन सीरीज़ को अनलॉक करने के लिए क्या करना है बच्चे? यहाँ पर मेरा जो ये कोड है ना PG42, ये कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ये मेरी फ़ोटो मिलेगी वहाँ पर, प्रियंका गौर आपने सर्च करना है और मुझे फॉलो कर देना है। और जो ये प्रिपरेशन मैं आपको बता रही हूँ ना, बिल्कुल फ्री है। बस आपको क्या करना है, मेरा ये कोड यूज़ करना है इस सीरीज़ को अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा आप इस कोड को पेड कोर्सेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों के सामने 9th एंड 10th की बात करूं, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को 6th, 7th एंड 8th के बारे में बता दिया, अभी मैं 9th और 10th के बारे में बताऊं तो क्वेश्चन कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। टाइमिंग कितना होगा? 45 होगा, 45 मिनट्स होंगी। इसके अलावा आप हर मंडे, हर वेंसडे एंड हर फ्राइडे शाम के 6 बजे इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर मैं 11th एंड 12th के बारे में बात करूं तो बच्चे ध्यान से सुनना, 11th एंड 12th क्लासेस के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ओके, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा मिनट कितनी होगी आपके पास? 1 घंटा होगा, 60 मिनट होगी। आप कहीं पर बैठकर एंड किसी भी टाइम बैठकर इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपको बस करना इतना है, देखो ये जैसा कि मैंने बताया सीरीज़ बिल्कुल फ्री है और ये सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। अगर आपके कोई डाउट है, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आपको करना कितना है? करना ये है बस कि आपको इस सीरीज़ को अनलॉक करने के लिए मेरा ये कोड यूज़ करना है PG42। अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अब आगे वाला टॉपिक हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी हम यहाँ पर ना एक पोम के बारे में पढ़ेंगे और उस पोम में ना ट्रेड बताया हुआ है कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो इस पोम का एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? संगम पोम्स में, मतलब संगम लिटरेचर में। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि संगम लिटरेचर को कहाँ पर कंपोज किया गया था, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता दिया था। तो आपको उस शहर का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो, संगम लिटरेचर में एक पोम है, उस पोम में ना सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के बारे में बताया है कि सामान किस तरीके से लाया जाता था एंड इसके अलावा सामान को किस तरीके से दूसरे देशों में भेजा जाता था। ठीक है, एंड इस पोम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसका जिक्र है और उस पोर्ट का नाम है पुहार। ठीक है, पुहार कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न साइड में, ईस्ट के एरिया में, और ये एक कोस्टल एरिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ईस्ट कोस्ट, मतलब ये कोस्टल एरिया ईस्ट साइड है। अब पुहार जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ पर सामान को लाया जाता था। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को ऐसे डायग्राम से समझाऊं तो यहाँ पर अब आपको क्या समझना है कि देखो, यहाँ पर अरिकामेडु एंड इसी के नीचे, ठीक नीचे साउथ में पुहार। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था और यहाँ पर खूब सारा सामान ऐसे लाया जाता था। उन सारे सामान का जिक्र यहाँ बताया हुआ है इस पोम में कि कौन सा सामान लाया जाता था। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो पोम है ट्रेडिंग के बारे में, ये कहाँ मिली? संगम लिटरेचर में। तो आपको पता है ना संगम लिटरेचर को कंपोज कहाँ किया गया था एंड किस टाइम पर कंपोज किया गया था? जब हमें 3 मुख्य किंगडम सदर्न इंडिया में देखने को मिले, जैसे कि चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। तो आपको ये भी मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर चेराज, पांड्याज एंड चोलाज। ठीक है, और यहाँ पर पुहार, यहाँ पर अरिकामेडु। तो पुहार से क्या होता था? सामान ऐसे यहाँ पर दूसरे देशों से सामान यहाँ लाया जाता था और यहीं से फिर इन दूसरे देशों का सामान बाहर बेच दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश का सामान भी यहाँ लाया जाता था और दूसरे देशों में भेज दिया जाता था और बेचा भी जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब कौन कौन सा सामान यहाँ लाया जाता था उसका जिक्र जो है इस पोम में किया गया है। जैसे कि शिप्स के थ्रू घोड़े लाए जाते थे, कार्ट्स के थ्रू क्या होता था, यहाँ पर ब्लैक पेपर लाया जाता था, काली मिर्च लाई जाती थी, हिमालय से महंगे महंगे रत्न जिसे हम जैम्स बोलते हैं वो यहाँ लाए जाते थे। इसके अलावा सोना लाया जाता था एंड सैंडलवुड जिसे हम चंदन की लकड़ियाँ कहते हैं वो वेस्टर्न हिल्स से लाई जाती थी। तो यहाँ पर वेस्टर्न हिल्स हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे यहाँ पर लाई जाती थी। इसके अलावा सदर्न सीज से पर्ल लाए जाते थे, मतलब जिसे हम मोती कहते हैं। ईस्टर्न ओशियन से कोरल लाए जाते थे, राइट। इसके अलावा गंगा एंड कावेरी में जो फसलें उगती थी वो लाई जाती थी। यील्ड मतलब जो क्रॉप्स का यील्ड होता है, जो रिजल्ट होता है, मतलब जो फसलें होती थी यहाँ वो लाई जाती थी। इसके अलावा श्रीलंका से कुछ फूड स्टफ लाया जाता था, म्यांमार से पोट्री लाई जाती थी। तो देखो श्रीलंका तो दूसरा देश हो गया ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगा लो यहाँ पर श्रीलंका है, तो दूसरे देश से यहाँ पर
क्या लाया जाता था, सामान लाया जाता था, जैसे कि श्रीलंका से कुछ फूड स्टफ लाया जाता था, खाने का पदार्थ। इसके अलावा अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार यहाँ ऊपर पड़ता है, तो म्यांमार से क्या लाया जाता था, यहाँ पर पोट्री लाई जाती थी। और कहाँ लाई जाती थी, पुहार में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे और अदर इम्पोर्ट भी हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पूरी पोम यहाँ बताई नहीं हुई है, लेकिन जितना बताया उसका उतना आपको समझ में आना चाहिए। इतना कुछ यहाँ से खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है कि ट्रेडिंग कैसे होती थी। अब ट्रेडर्स का काम देखो क्या होता है, इनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऐसा करते करते इन्होंने बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर कर लिया था। अब इन्होंने जो सी रूट्स एक्सप्लोर किए उसमें से कुछ रूट्स थे कोस्ट की साइड, मतलब किनारों की तरफ, जैसे कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरिया में। जैसे कि देखो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कोस्ट कहेंगे, मतलब किनारे वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे सी रूट्स निकाल लिए थे, बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर कर लिया था। कुछ रूट्स जो है इन्होंने ऐसे कोस्ट की तरफ, मतलब ऐसे किनारों की तरफ निकाले, कुछ इन्होंने अक्रॉस द सी निकाले, मतलब समुद्र को किस तरीके से पूरा पार करना है। ठीक है, Where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly। तो जब मॉनसून विंड्स आती थी ना, उस टाइम पर सेलर्स इन मॉनसून विंड्स का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि ना मॉनसून विंड्स की वजह से जो शिप्स है ना वो मोर क्विकली मूव होती थी और ये आराम से जो है सामान को लेके आया करते थे मॉनसून विंड्स की हेल्प से। अब देखो मॉनसून विंड्स कब आती हैं, जब समर सीजन खत्म होता है ना तो मॉनसून शुरू हो जाता है। तो मॉनसून के टाइम पर क्या होता है, हवाएं चलती हैं और समुद्र के ऊपर ना बच्चों खूब तेज़ी से हवा चलती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, उस टाइम पर जो शिप्स मूव की जाती थी ना वो विंड्स के थ्रू मूव होती थी, ना कि मशीन्स के थ्रू। उस टाइम पर मशीन नहीं थी शिप्स में, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसे ही मॉनसून विंड्स होती थी तो सेलर्स क्या करते थे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और उसी टाइम पर ये अपनी शिप्स को समुद्रों में उतार देते थे और शिप्स के थ्रू फिर ये क्या करते थे, ऐसे इनकी जो शिप्स होती थी, जैसे कि सपोज करो ये मैं एक ऐसे शिप बना दी मैंने और यहाँ देखो ये ऐसे फटाफट से शिप मूव होती थी, कहाँ पर, कोस्टल एरिया की तरफ। और यहाँ पर जब ये पहुँचते थे तो क्या होता था, यहाँ पर सामान वगैरह ये उतार लिया करते थे, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पुहार के बारे में बताया, यहाँ पर आते थे तो इस साइड सामान उतार लेते थे। तो ऐसे इनके ना बहुत सारे ऐसे पोर्ट बने हुए थे कोस्टल एरियाज पर। तो इसी टाइम पर ना मॉनसून के टाइम पर अगर सेलर्स को ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, यहाँ से अगर वेस्टर्न कोस्ट आना पड़ता था ना, ये वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ आना पड़ता था तो ये मॉनसून विंड्स की हेल्प से आया करते थे। एंड दे चोज टू सेल विथ साउथ वेस्ट मॉनसून। तो कौन सा मॉनसून चलता था, साउथ वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ इनको आना था। तो उस टाइम पर हवाएं चलती थी ऐसे साउथ वेस्ट की तरफ। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऐसे साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वेस्ट पार्ट में आया करते थे। तो क्या होता है ना कि देखो हवाओं का भी ना रुख होता है, आपको पता है ना, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, इस तरीके से हवाओं का रुख होता है। तो जहाँ जहाँ हवाओं का रुख होता था उसका ये फ़ायदा उठाकर जो है एक जगह से दूसरी जगह शिप्स के थ्रू चले जाया करते थे और समुद्रों को पार कर लिया करते थे। इसके अलावा जो इनकी शिप्स थी वो भी बहुत स्टडी, मतलब बहुत हार्ड बनी हुई होती थी, जिसकी वजह से लॉन्ग जर्नी करना बहुत आसान हो जाया करता था इन लोगों के लिए। तो यहाँ पर ना आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से सेलर्स जो थे वो सामान को लेके आया करते थे एंड लेकर जाया करते थे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में ध्यान रखना है। एक तो इस पोम के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, इस पोम में आपको सबसे ज़्यादा पुहार के बारे में याद रखना है एंड ये पता होना चाहिए कि ट्रेड के बारे में जिस पोम में लिखा हुआ है उस पोम का जिक्र जो है ना वो संगम लिटरेचर में किया हुआ है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर मॉनसून विंड्स के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।